त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज नामांकन दाखिले के अंतिम दिन किरनापुर क्षेत्र के जामड़ी मेटा पंचायत में एक नया राजनीतिक मोड़ आ गया है। यहां पर डबल मनी स्कैम मामले के आरोपी अजय तिड़के ने पुलिस की पहरेदारी में सरपंच पद के लिए नामांकन फार्म जमा किया। इस दौरान उनके समर्थन में ग्रामीण जनों की भी अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। बताया जा रहा है कि अजय तिड़के के द्वारा पुलिस और प्रशासन से अनुमति लेकर आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत नामांकन दाखिल किया गया। इस दौरान पुलिस की ओर से उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन दाखिले के लिए रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाया गया, जहां उनके आने की खुशी में ग्रामीण भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए, जो बार बार अजय तिड़के के समर्थन में नारेबाजी करते देखे गए। गौरतलब है कि छिंदी कुआ निवासी अजय तिड़के की 17 मई को डबल मनी स्कैम को लेकर पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। गौरतलब है कि छिंदी कुआ निवासी अजय तिड़के की 17 मई को डबल मनी स्कैम को लेकर पुलिस ने गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद से ही वह न्यायिक रिमांड पर जेल में है। उन्हें कोर्ट की अनुमति के बाद आज नामांकन दाखिले के लिए पुलिस के द्वारा जेल से बाहर निकाला गया, जिसके बाद उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। अब देखना यह होगा कि जेल में रहकर अजय तिड़के सरपंच का चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। फिलहाल क्षेत्र में इस बहुचर्चित मामले की चर्चा चहुओर है। सभी को अब 1 जुलाई का इंतजार है, जब किरनापुर क्षेत्र की पंचायतों के लिए मतदाता अपना वोट करेंगे। गलत लगाया गया, क्या पब्लिक का पूरा पैसा वापस मिलेगा? पब्लिक का पैसा तो पब्लिक के साथ ही है, उनके पास में। तो वो डबल मिलेगा कि जितना दिए उतना ही मिलेगा? तो जैसा भी है पब्लिक खुद समझदार है। क्या बोलना चाहेंगे, क्या कर रहे हैं? पब्लिक अपना ध्यान रखे। छह जून को राजनीतिक दलों के समर्थित प्रत्याशियों से स्वतंत्र उम्मीदवारों ने जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपनी उम्मीदवारी के लिए नामांकन फार्म दाखिल किया। इस दौरान नामांकन दाखिले का अंतिम दिन होने के कारण जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों की कलेक्ट्रेट परिसर में भीड़ जुटी रही। अंतिम दिन जिले भर से करीब 78 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए हैं, जबकि जनपद सदस्य के लिए 145 उम्मीदवारों ने नामांकन फार्म जमा किया। अब 7 जून को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के बाद 10 जून को फार्म वापसी के साथ चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा, जिसके बाद ही उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल सभी की नज़रें अब स्क्रूटनी और नाम वापसी पर आकर जम गई है। कांग्रेस और भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी पंचायत चुनाव में जमकर किस्मत आजमाने आतुर है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस बार के पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवार किन मुद्दों को अपनी ढाल बनाते हैं। बीजीटी न्यूज़ की ओर से कुछ उम्मीदवारों से चर्चा की गई, जिन्होंने सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर अधिक जोर देते हुए अपने अपने नेताओं के मार्गदर्शन में जीत की उम्मीद जताई है। ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं आई मेरे साथ कि जो विपरीत परिस्थितियाँ ऐसी कोई नहीं है मेरे साथ कि जो मुझे इन परिस्थितियों में आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कार्यकाल इतना अच्छा रहा जनता के बीच में, उन्होंने देखा, इसीलिए कार्यकाल मेरा अच्छा था, इसीलिए उन्होंने मुझे फिर से रिवाइज किया। इसी से प्रमाणित होता है कि कार्यकाल अच्छा रहा होगा, तभी पुनः उन्होंने मुझे, पार्टी ने टिकट न देते हुए भी मुझे जनता ने अपना फिर से आशीर्वाद दिया। हमारी प्राथमिकता ये है कि जो शासन की जो योजनाएं हैं, जो अनेकों लाभ हैं जो गरीबों को या सभी को मिलना चाहिए, वो हम लेके कि वो हम इस चीज़ को लेके पहुंच रहे हैं जनता के बीच कि वो सारी योजनाएं का लाभ हम सबको दिला पाए। हमारे क्षेत्र के लिए बेहद गर्व की बात है कि हमारी छोटी सी बहन प्रियंका परते, जो कि इतना साहस करके, और उनके माता पिता को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये साहस किया, एक छोटी सी उम्र में अपनी बेटी को जिला पंचायत क्षेत्र 15 में चुनाव लड़वा रहे हैं। चूँकि बेटी शिक्षित भी है और समाज को निश्चित ही इनके आने से एक नई दिशा मिलेगी और एक नई ऊर्जा मिलेगी। हम चाहते हैं जब तक देश में ऐसे युवा लोग, हमारी बहनें आगे नहीं आएंगे, तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। इसलिए ऐसे युवाओं को और छोटे बहनों को राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। हम तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं। सभी जिला पंचायत क्षेत्रों में, पंचायत जनपद क्षेत्रों में, सरपंच में जहां हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ सक रहे हैं, उनका फॉर्म भराए जा रहे हैं। उसी क्रम में हम आज निर्वाचन कार्यालय बालाघाट के हम उपस्थित हुए हैं और हमारे सभी साथी यहां फॉर्म जमा कर रहे हैं।
जिले के बहुचर्चित और हाई प्रोफाइल डबल मनी स्कैम मामले में न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद सोमेंद्र कंकराने के समर्थन में अब पूरा गांव दिखाई दे रहा है। पंचायत चुनाव के तहत नामांकन दाखिले के अंतिम दिन ग्राम बोलेगांव और सिरेगांव से किसी भी उम्मीदवार ने अपना पर्चा दाखिल नहीं किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रामीण जनों ने पूरी निर्वाचन प्रक्रिया का ही इन गाँवों में बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीणों ने स्पष्ट तौर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाग नहीं लेने का संकल्प लिया है, जो कि डबल मनी स्कैम के आरोपी सोमेंद्र कंकराने के समर्थन की ओर इशारा कर रहा है। इसके लिए उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया और शासन प्रशासन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। सबसे खास बात यह है कि एक ओर भाजपा शासन के मंत्री रामकिशोर कावरे के गृहग्राम बघोली में सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, तो दूसरी ओर भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे के गृहग्राम बोलेगांव में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर अब ग्रामीणों के बहिष्कार के कारण पाबंदी लग गई है, जो कि भाजपा जिला अध्यक्ष के राजनीतिक जीवन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। वे पूर्व में इस क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। इसका उन्हें आने वाले समय में भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, साथ में पार्टी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।